राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है भगवान शिव के भक्त जो है महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त जन व्रत रखते हैं और शिव शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। ये दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए बेहद ही अति उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। और आपको बता दें कि ये महापर्व जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले भंडारी जी की पूजा आराधना की जाती है। और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है दोस्तों भगवान भोले भंडारी जो है स्वर्ग लोक से कैलाश मानसरोवर स्वर्ग लोक से जो है दोस्तों धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दर्द परेशानियों को जो है दोस्तों दूर अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जो है दोस्तों भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना करना सबसे अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि की जो पूजा का जो समय होता है वह निशिता काल माना जाता है, जो कि 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वही चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और इसकी समाप्ति जो है दोस्तों 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर हो जाएगी। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी बहुत ही अधिक कारण बताए गए हैं। अलग अलग जो है दोस्तों कथाएं भी इसके बारे में प्रचलित की गई है। वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने में पड़ती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शिवरात्रि भी बेहद ही अधिक खास होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और इस दिन भोलेनाथ को बिल्व पत्र, शक्कर, शहद, दूध, दही, धतूरा, गंगाजल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार इस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में अवतरित हुए थे और इस लिंग का सबसे पहले पूजन भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने किया था। एक कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पुनः मिलन विवाह हुआ था, उस दिन जो है दोस्तों फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है दोस्तों थी। और कहते हैं कि तभी से इस तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है दोस्तों मनाया जा रहा है। अब महाशिवरात्रि पर जो है दोस्तों कहीं चीज़ें अपने घर पर लाना बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो महाशिवरात्रि पर अपने घर पर लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको जिक्र करेंगे, जो चीज़ें अगर आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों भोले भंडारी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ती है और भगवान भोलेनाथ जो है आपके घर पर जरूर पधारते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी वह चीज़ है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन महादेव और माँ गौरी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन के सभी दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव की प्रिय चीज़ों को अगर घर लाया जाए तो इससे व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती है और साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि पर कुछ चीज़ें अपने घर पर लाई जाए तो निश्चित ही हर समस्या का समाधान होगा और व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्नता मिलती है। तो आइए दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी है वह जो चीज़ है जो आपको अपने घर पर लानी चाहिए। तो सबसे पहली जो है दोस्तों है चांदी के नंदी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जहाँ कहीं पर भी शिवालय में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो, तो शिव मंदिर में जाने से पहले नंदी महाराज की मूर्ति जरूर स्थापित होती है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन घर में चांदी के नंदी की स्थापना करना बहुत ही अधिक शुभ बताया गया है। इस शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि अगर किसी जातक के पैर में पैसा नहीं टिकता है तो उसे
जिस जाते के घर में पैसा नहीं रुक रहा है, खर्चा अधिक हो रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है दोस्तों घर में चांदी के नंदी बनवा कर घर में रख लेना चाहिए। पूजा के बाद चांदी के नंदी को घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखने से आर्थिक समस्या जो है दोस्तों दूर हो जाती है। तो आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर अपने घर पर जो है दोस्तों चांदी के नंदी जरूर लेकर आए। अब अगली जो है वह दोस्तों रत्नों का शिवलिंग। शिवलिंग का जलाभिषेक किए बिना महाशिवरात्रि की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। कि जब तक आप जलाभिषेक नहीं करते हैं तब तक आप महाशिवरात्रि की पूजा जो अधूरी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ग्रहों से जुड़ी समस्याएं हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन रत्नों से जुड़े शिवलिंग को घर लाया जा सकता है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं और परेशानियां जो है दोस्तों दूर होने लग जाती है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों भगवान शिव का प्रिय रुद्राक्ष, जी हाँ, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का सबसे प्रिय जो है वह है रुद्राक्ष। तो भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसू से हुई थी। कहते हैं कि रुद्राक्ष शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तो ऐसे में अगर आप इसे घर लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का दिन इसके लिए बेहद ही अधिक खास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के मंत्रों उच्चार से सिद्ध करके धारण करने या फिर घर में स्थापित करने से व्यक्ति के ऊपर से बड़े से बड़ा कष्ट संकट दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसे तिजोरी में रखने से धन की कमी भी कभी भी नहीं होती है। अब अगली चीज़ है वह है दोस्तों तांबे का कलश। दोस्तों कहते हैं कि तांबे का कलश, इस दिन तांबे के कलश से तांबे का कलश, जी हाँ दोस्तों, इस दिन तांबे के कलश से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ों से निजात पाने के लिए तांबे का कलश रखना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर पर कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो आप तांबे का कलश भी खरीद कर लाने से और घर में रखने से आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होने लगती है। अब अगला जो है दोस्तों पारद शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पारद शिवलिंग को स्थापित करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसे घर में स्थापित करने से पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर पारद शिवलिंग लाने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इसे घर लाने के बाद नियमित रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है दोस्तों अगर आप लोग महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर ये चीज़ें आप अपने घर पर लाते हैं तो साक्षात भगवान भोले भंडारी जी आपके घर पर पधारते हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है दोस्तों सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव बताए गए हैं। वह अपने भक्तों पर सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना जो है महाशिवरात्रि के पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर की जाए तो भगवान भोले भंडारी आपके घर के धन के अन्न धन भंडार और पैसों की जुड़ी सारी परेशानियों को जो है दोस्तों दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम आप जो है दोस्तों जरूर कीजिएगा। भगवान भोले भंडारी जी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे।